कल हमने जो सुमित्रा नंदन नामक पाठ पढ़ा था, उससे आगे जो उसका भावार्थ है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा के सतरंगी रेती। जो गंगा की जो सतरंगी रेती है, जब जल का प्रवाह रुक जाता है तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उस बालू पर होकर के कौन निकल करके गए हों, सांप निकल करके गए हों, और उसके जो निशान हैं वो उस बालू पर रह जाते हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, और उस पर, उस रेती पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हुई प्रतीत होती हैं रंग बिरंगी, तो वो कैसी लगती है, बड़ी ही सौंदर्यशाली प्रतीत होती है। तट पर तरबूजों की खेती, और उसके किनारों पर जो तरबूजों की खेती लहलहा रही है वो कैसी लग रही है, वो भी बड़ी ही सौंदर्यशाली, हरियाली हरी भरी प्रतीत हो रही है। अंगुली के कंगी से बगुले कलंगे संवारते हैं कोई, और उसमें जो बगुले होते हैं उस जल में वो क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं, जो कि एक पैर पर खड़ा होकर के अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो वहाँ पर जो बगुले हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी कलंगी को भी संभाल रहे हैं, मानो कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बालों में कंगी कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और उस जल में जो सुरखाब नाम का जो पक्षी होता है, जिसे हम चकवा कहते हैं, वो क्या कर रहा है, उस जल में तैर रहा है। और पुलिन, उसके किनारे पर जो मगरेठी नाम का जो पक्षी है वो आलस्य में आकर के क्या है, सोया हुआ है। आगे अंतिम पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है, यहाँ पर उसने शरद ऋतु का वर्णन किया है कि हंसमुख हरियाले हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, कि जब रात्रि के समय जब उस हरियाली पर जब जो ओस की बूंदें गिरते हैं तो जो लहलहाती फसल है वो बड़ी ही रोमांचित प्रतीत होती है, बड़ी ही खुशी प्रतीत होती है। सुख से अलसाए से सोए, और उस पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ओस की बूंदें और जो हरियाली है वो दोनों ही आलस्य में आकर के बड़े ही शांति के साथ में सो गए हैं। भीगी अदियाली में निसके तारक स्वप्नों में से खोए, और जो रात्रि के समय में, उस शरद ऋतु की रात्रि के समय में वो ऐसा लग रहा है मानो कि क्या हो गई हो, वो पूरी भीग चुकी हो। तारक स्वप्नों में से खोए, और उस ओस की बूंदों पर ऐसा लग रहा है जो तारे हैं वो स्वप्नों में खोए हुए हैं। आगे कवि कह रहा है कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जो पूरा का पूरा जो गांव है वो ऐसा लग रहा है मानो कि मरकत के डिब्बे के समान। मरकत कहते हैं एक पन्ना नामक जो रत्न होता है, उसके विषय में कहा गया है कि वो, क्योंकि जो पन्ना नामक रत्न होता है वो भी कैसा होता है, हरा भरा होता है। तो जो पूरा का पूरा जो गांव है वो हरा भरा प्रतीत हो रहा है, बड़ा ही खुशहाल प्रतीत हो रहा है, मानो कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्या कर दिया हो, पन्ना के रत्नों से वो डिब्बा खोल दिया हो, जिस पर नीलम नव आच्छादन, और उसके ऊपर जो नीला आकाश है वो अपनी चादर उड़ाए हुए है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, उस शरद ऋतु की रात्रियों में जो शांति के साथ में निज शोभा से हरता जनमन, जो गांव है वो अपनी शोभा से लोगों के मनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने बड़े ही बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आदि का क्या किया है, बड़ा ही मनोहारी रूप से उसका क्या किया है, वर्णन किया है, जो कि लोगों को अपनी ओर क्या कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है।